स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट है, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां से व्हाट्सएप टेलीग्राम आप डाउनलोड करते हैं वहीं से कर सकते हैं। ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप, यहाँ पर छोटी सी फीस देकर आप अपना कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं। यूं कहा जाए तो आपका क्लासरूम आपके मोबाइल में होगा। आज हम बात करने वाले हैं वैकेंसी की। वैकेंसी है रेलवे के अंतर्गत, ये है यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसी का एक हिस्सा है। और ये भी ट्रेन ही गवर्न करते हैं, बस थोड़ी ये इनकी स्पेशल ट्रेन होती हैं। स्पेशली ये जो ट्रांसपोर्ट वगैरह किया जाता है एक राजधानी से दूसरी राजधानी तक, मोस्टली कहा जाए तो जो विदेशों से कंटेनर वगैरह आते हैं उन सबों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना, यानी कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे यूज की जाती है, जिसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और शॉर्ट में अगर आप कहेंगे तो DFCCIL, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। इसमें आईटीआई के लिए स्पेशली वैकेंसी भी है और भी ट्रेड डिप्लोमा के लिए भी है, लेकिन हम मोस्टली फोकस रखेंगे जब इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको तो आईटीआई के बारे में। गूगल में जाइए, globaliti.org वेबसाइट सर्च कर लीजिए। हमेशा से मैंने आपको कहा है कि आईटीआई स्टूडेंट्स को इस वेबसाइट को रेगुलर देखना चाहिए। globaliti.org गूगल में ओपन कर लीजिए, वेबसाइट आपके सामने होगी। इसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं, आपने देखा होगा आईटीआई कोर्स वगैरह पीडीएफ वगैरह मिलता है। यहाँ पर देखेंगे सरकारी नौकरी का ऑप्शन मैंने बनाया था जानबूझ के, जिससे आईटीआई से जुड़ी जितनी भी गवर्नमेंट प्राइवेट A to Z सभी वैकेंसीज में जो जेन्युइन होती हैं, सही होती हैं, उनको यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, वो भी हिंदी में। सरकारी नौकरी में आप जाओगे तो आपको मिलेगा DFCCIL रिक्रूटमेंट 2025 आईटीआई पास के लिए। एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों आईटीआई के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। इसमें डिटेल में आप देखो नीचे की तरफ, 13 जनवरी को ये फॉर्म यानी जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। फॉर्म भरने की बात कर लें, टोटल वैकेंसीज की बात कर लें, पदों की संख्या 642 है। लेकिन 642 में डिप्लोमा वगैरह भी है, क्योंकि इसमें एमटीएस की है, एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर वगैरह की पोस्ट है। तो जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है वो डिप्लोमा वालों के बच्चों के लिए है, और जो एमटीएस की है वो आईटीआई के बच्चों के लिए है टोटल। ठीक है, तो एमटीएस की सीटें कितनी है उसको देख लिया जाए तो एमटीएस की जो टोटल सीट है वो 464 होने वाली है। और इसमें क्या होने वाला है, CVT 1 CVT 2 एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट देना होगा जो एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यूँ कहा जाए आईटीआई वाले बच्चों को फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। ये इसके आवेदन की बात कर लेते हैं। 18 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप होगा, ऑनलाइन आवेदन करेंगे 18 जनवरी से, और लास्ट डेट 16 फरवरी 2025 रहने वाली है। उसके अलावा आ जाते हैं फीस की बात कर लेते हैं। जो एमटीएस जो आईटीआई के बच्चों के लिए है उसके लिए जो फीस है 500 रुपये होने वाली है। जनरल ओबीसी वगैरह जो बच्चे हैं वो 500 रुपये देंगे। और नो अप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड फॉर SC ST, उसके अलावा दिव्यांग या एक्स सर्विसमैन जो बच्चे हैं उनको फी देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप लोगों को सजेशन रहेगा कि नीचे की तरफ ऑफिशियल विज्ञप्ति डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे, जिसको अच्छे से आप एक बार पढ़ लोगे तो इसमें सारी डिटेल भी दे रखी है। इसके बाद एक और चीज़ होती है इंपॉर्टेंट कि भाई उम्र क्या होनी चाहिए, तो कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। और आईटीआई वाली जो सीट है एमटीएस की उसमें अधिकतम 33 ईयर्स है, जबकि अदर पोस्ट के लिए अधिकतम 30 ईयर है। अदर पोस्ट में डिप्लोमा वगैरह मांगा गया है तो उसका हम लोग यहाँ पर फिलहाल ये जो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है, सिग्नल टेलीकॉम, सिविल का डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक इस तरह का, तो उस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि टोटली मैं आईटीआई के लिए यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा इसको मैंने बता दिया आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो मेन चीज़ें मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। 18 तारीख फॉर्म खुलेगा, लास्ट डेट 16 फरवरी होने वाली है। आपके जो आईटीआई के बच्चे हैं सभी ट्रेड के लिए यहाँ पर, ठीक है, ये आपका 500 रुपये फीस होने वाली है। 464 सीट है और पद का नाम होने वाला है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 10वीं होना चाहिए, साथ में एनसीवीटी या एससीवीटी से आपने अप्रेंटिस वाली आईटीआई कर रखा हो। कुछ बच्चे डायरेक्टली अप्रेंटिस कर लेते हैं, वो एक तरह का 10वीं के बाद अप्रेंटिस होता है जो कि इक्विवेलेंट होता है आईटीआई के, तो वो भी मान्य होगा। और कम से कम 1 वर्ष का आईटीआई होना चाहिए, 2 वर्ष का भी हो तो भी चलेगा, ठीक है, 2 वर्ष का हो तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम 1 वर्ष की आईटीआई होना चाहिए। और कम से कम आईटीआई में 60% से कम नंबर नहीं होना चाहिए, हालांकि ऐसा असंभव है। आईटीआई में जनरली बच्चा पास है तो 60% का तो सवाल ही नहीं है, ज़्यादा ही उसका परसेंटेज होता है, क्योंकि इसमें इंटरनल एग्जाम, प्रैक्टिकल और सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। थ्योरी के एग्जाम कम होते हैं, कम नंबर के होते हैं, इसलिए परसेंटेज ज़्यादा होता है। सिंपल सा है, 10वीं के साथ आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी हो, एससीवीटी हो, 1 साल वाली हो, 2 साल वाली हो, आईटीआई होनी चाहिए। और कम से कम 60% आईटीआई में होना चाहिए। तो ये टोटल यहाँ पर क्राइटेरिया हो गया। मैं एक बार ये पीडीएफ है उसको फटाफट रिव्यू कर देता हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। फॉर्म खुलेगा 18 जनवरी, पहले मैंने आप बता दिया आपको। 16 जनवरी लास्ट डेट होने वाला है, ठीक है, ये सॉरी 16 फरवरी 18 जनवरी से 16 फरवरी क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन और ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये क्लियर हो गया।
उसके बाद आ जाइए एग्जाम की बात कर लें तो ये जो सीबीटी एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं, पहला टेस्ट अप्रैल 2025 में संभावित तिथि है और दूसरा वाला जो सीबीटी है वो अगस्त 2025 में संभावित है और जो फिजिकल टेस्ट होगा वो अक्टूबर नवंबर 2025 में संभावित है। ठीक है, पीईटी मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन वगैरह करते समय ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आपका सही हो, ईमेल आईडी वगैरह सही हो। उसके अलावा हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है इन्होंने, अगर कोई बात आपको फॉर्म वगैरह भरने में दिक्कत समस्या है तो उससे जुड़ी आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए जूनियर मैनेजर वाली जो पोस्ट है इसमें ये थोड़ा सा अलग टाइप का सीए वगैरह है और इस तरह का है। ये सिविल डिप्लोमा का जो यहाँ पर है सीट दे रखा है इन्होंने। उसके अलावा चले आते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा का है। उसके नीचे देखेंगे तो ये सिग्नल टेलीकॉम वगैरह है, ये भी डिप्लोमा का है। और नीचे आ जाइए, ये रहा आईटीआई के लिए, ये आपका हो गया सैलरी स्केल, पे स्केल और सैलरी वगैरह दे रखा है इन्होंने। यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांट रखा है सीटों को। पोस्ट कोड क्या है, पोस्ट कोड 31 होने वाला है। फॉर्म भरते समय वहाँ पर आपसे पूछेगा तो पोस्ट कोड 31 करेंगे। टोटल वैकेंसी 464 होने वाली है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ ना कि मैट्रिक मतलब 10वीं होना चाहिए और कम से कम 1 वर्ष की आईटीआई होनी चाहिए। वो अप्रेंटिसशिप के थ्रू हो या फिर आईटीआई हो, एनसीवीटी या एससीवीटी से हो, कम से कम 60% होना चाहिए। यानी कोई भी आईटीआई हो, 1 साल वाली हो, 2 साल वाली हो, है ना, मतलब 1 साल से कम की ना हो। 6 मंथ वाला कोई आईटीआई किया हो तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होने वाला है। उसके अलावा आ जाते हैं नीचे फटाफट, और भी कुछ चीज़ें हो तो उसको देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं इसको स्लाइड करता हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले से मार्क नहीं कर रखा है, इसके पहले ज़्यादातर मैं मार्क कर लेता हूँ। ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई होना चाहिए आपका, क्लियरली लिखा हुआ है। एनसीवीटी एससीवीटी दोनों को मौका दिया जाएगा। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एससीवीटी बच्चों का नाम नहीं रहता है तो रिस्क रहता है भाई लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ दोनों लोगों को ले रहे हैं। ये एनसीवीटी एससीवीटी आईटीआई चलेगा। उम्र का मैंने बता दिया था, एमटीएस 18, कम से कम 18, अधिकतम 33। हालांकि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल का अतिरिक्त छूट मिलेगा उम्र में। 33 की जगह 38 तक आप अप्लाई कर पाओगे। अब किस दिन तक गिना जाएगा उम्र, तो उम्र गिनी जाएगी 1 जुलाई 2025 तक। ठीक है, 1 जुलाई 2025 को आपको देखना है कि जो एज लिमिट आपकी ये जो दी हुई है उसके अंदर होना चाहिए, कम से कम 18। यानी 1 जुलाई 2025 तक अगर आप 18 के हो जाते हैं या फिर अधिकतम 33, वही चीज़ है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर छूट भी है कि भाई एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 वर्ष की छूट, बाकी दिव्यांग बच्चों को 10 साल का छूट। इस तरह से यहाँ पर चीज़ें हैं। इसके अलावा और हम लोग देख लेते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन वगैरह, नॉर्मल जैसे रिजर्वेशन होता है वही सब रहेगा यहाँ पर भी। उसके अलावा नेक्स्ट आगे हम लोग आ जाते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। रिजर्वेशन से बहुत ज़्यादा हमें कोई विशेष मतलब है नहीं, वो तो ऑलरेडी सबको पता है, तो उस इतनी कहानी पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने दे रखा है। देखिए जो अपना मल्टीटास्किंग है उसमें क्या होगा, सीबीटी 1 एग्ज़ाम देना है, यस देना है। सीबीटी 2 एग्ज़ाम भी होगा, हाँ होगा। क्या फिजिकल टेस्ट होगा, जी हाँ फिजिकल टेस्ट भी होगा। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, जी। तो ये सारी चीज़ें इनसे होकर गुजरना पड़ेगा जो आईटीआई के बच्चे हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने दे रखा है निगेटिव मार्किंग वगैरह का भी। निगेटिव मार्किंग रहेगा ही क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम में मोस्टली रहता है। कंप्यूटर में क्या क्या होने वाला है, मतलब कि सेकेंड स्टेज का कंप्यूटर टेस्ट होगा तो उसमें कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ये सारी कहानी इसमें लिखा हुआ है। तो सब आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा इसको डाउनलोड करके। इसमें ये भी दे रखा है कि जो पेपर होने वाला है, ठीक है, 100 नंबर पेपर होने वाला है, 90 मिनट का होगा। तो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं ना, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, रेलवे के बारे में 10 नंबर का क्वेश्चन, डीएफसीसीआईएल के बारे में क्योंकि ये नया बनाया गया था तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसी तरह से सीबीटी 2 में भी दे रखा है इन्होंने क्या क्या सेक्शन होने वाला है, ये सारी चीज़ें हो गई। क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है। क्वालिफाइंग मार्क्स ये रहता है कि कम से कम इतना आपको लाना ही लाना है कैटेगरी वाइज। बाकी ये गारंटी नहीं है कि इतने पे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तो मेरिट बेसिस पर होगा, जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसका, सिंपल सी बात है, उसको बुलाया जाएगा। उसके अलावा आ जाइए डिटेल और हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत, अगर कुछ इसमें स्पेशल हो तो। ठीक है, मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक बार स्लाइड कर लेता हूँ। एग्जामिनेशन सिटीज जो कि महत्वपूर्ण हो सकती है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सीबीटी जो पहला एग्जाम होने वाला है सीबीटी का, ये जितने भी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, धनबाद, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, ये यहाँ से यहाँ सब दिख रहे हैं ना, वाराणसी, विशाखापट्टनम, ये सब सिटीज़ हैं। इनमें जो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे, जहाँ जो भी आप सेलेक्ट करोगे नियर बाय जो भी सिस्टम हो, तो ये शहर हैं जहाँ पर इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। कई बार आप लोगों को सवाल रहता है कि एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो ये भी यहाँ पर इन्होंने कवर कर दिया है। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं तो हम एमटीएस की बात करते हैं। तो एमटीएस की देखिए 500 रुपये फीस है। ठीक है, 500 रुपये फीस है, नॉन रिफंडेबल है, एक बार दे देंगे तो वापस से लोग नहीं करने वाले।
उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि एससी के बच्चे हों, एसटी के बच्चे हों, दिव्यांग बच्चे हों, एक्स सर्विसमैन हो या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है, उनको पेमेंट नहीं करना है फीस का। हालांकि पोस्ट इज रिजर्व फॉर देम आर नॉट, जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस आर एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड मतलब इनको छूट है, इनको फीस नहीं जमा करना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हो गया। फीस वगैरह ऑनलाइन, फॉर्म भी ऑनलाइन होगा, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का भी इनका लिंक दे दूंगा, बाकी ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई सवाल हो इससे जुड़ा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिप्लाई दे दूंगा। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर विशेष करके सही होना चाहिए, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन इसी पर होता है। कई बार फॉर्म भरवाने जाएंगे साइबर कैफे, अन्य व्यक्ति अपना ईमेल आईडी डाल देता है, जिसकी वजह से आपको समय पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो भी दिक्कत होता है। तो ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी आपका अपना हो। बाकी इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, और कोई विशेष जानकारी इसमें नहीं है। अगर आपके कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं अलग से जवाब दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। इसी तरह की आपको आईटीआई से जुड़ी सभी अपडेट्स वगैरह ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर समय समय पर मिलती रहती है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। आईटीआई कर रहे हो या आईटीआई पास हो गए हो, उसके बाद भी लगातार जो है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो एक नज़र आप ये देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, जिस पर आपको 4 साल तक ब्याज नहीं देना है। आप अपना बिजनेस वगैरह सेट करना चाहो तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है, एक बार आप लोग जरूर इसको देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।